अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर अंसर अब्बास। आज हमने डिस्कस करना है केमिकल बॉन्ड। इस टॉपिक को समझाने से पहले डेली लाइफ से एक एग्जांपल कोट करूंगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक ब्लू कलर का बॉक्स है और दूसरा है रेड कलर का, और ये है एक सुपर ग्लू एल्फी टाइप कोई भी चिपकाने वाली चीज़। ये हमने बॉक्स की एक साइड पे लगा दी और दोनों बॉक्सेस को हमने एक साथ जोड़ दिया। अब आप इन दोनों बॉक्सेस को अगर एक दूसरे से अलग करना चाहें तो ये काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में कोई चीज़ ऐसी है जिसने इन दोनों को जोड़ कर रखा हुआ है। एक फोर्स है, एक ताकत है जिसके ज़रिए ये दोनों बॉक्सेस आपस में जुड़ गए हैं और जुड़ के ये एक बड़े बॉक्स में चेंज हो गए हैं। जिस तरह ये दोनों बॉक्सेस आपस में एक फोर्स के ज़रिए जुड़ गए हैं, इसी तरह एटम्स भी एक दूसरे के साथ एक फोर्स के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं। उसी फोर्स को कहते हैं केमिकल बॉन्ड। वो फोर्स जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स को आपस में जोड़े रखती है, उस फोर्स को कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अ केमिकल बॉन्ड इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एटम्स के दरमियान, विच होल्ड देम टुगेदर, जो उन दोनों को आपस में जोड़े रखती है इन द फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में या एक कंपाउंड की फॉर्म में। याद रखें, कंपाउंड का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको मॉलिक्यूल कहते हैं, और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स का मजमुआ कंपाउंड कहलाता है। डेफिनेशन क्लियर हो गई। जिस तरह दो बॉक्सेस एक दूसरे के करीब आए, इसी तरह जब एटम्स बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये होती है कि या तो वो दोनों एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे या फिर वो एक दूसरे को रिपेल कर लेंगे। व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस अप्रोच ईच अदर, जब दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या होता है, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़। दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, दे में अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। या वो अट्रैक्ट करेंगे या वो रिपेल करेंगे। अब सवाल ये है, अट्रैक्ट कब करेंगे और रिपेल कब करेंगे। लेकिन दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक होती हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और दूसरी होती हैं फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। अगर तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस ऑफ रिपल्शन के ऊपर गालिब आ जाती हैं। अब गालिब आने का क्या मतलब है, देखें, अगर एक कोई पहलवान है और दूसरा कोई बेचारा मेरे जैसा कमज़ोर है, दोनों की कुश्ती करवाएं तो ज़ाहिर बात है पहलवान साहब ही गालिब आएंगे ना, पहलवान ही डोमिनेट करेगा। इसी तरह अगर तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाती हैं, वो गालिब आ जाती हैं फोर्सेस ऑफ रिपल्शन पे, तब दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा और एटम्स की एनर्जी लो हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर फोर्सेस ऑफ रिपल्शन डोमिनेट कर जाती हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे, तब दोनों एटम्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। जब दूर चले जाएंगे तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। इफ़ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम डोमिनेट द फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, अगर तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाती हैं फोर्सेस ऑफ रिपल्शन पे, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम गेट्स लोअर्ड, तो सिस्टम की एनर्जी यानी कि एटम्स की एनर्जी लो हो जाएगी। एंड टू एटम्स विल रिएक्ट एंड फॉर्म अ न्यू मॉलिक्यूल, तब दोनों एटम्स आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड बनने के बाद नया मॉलिक्यूल बन जाएगा। कन्वर्सली और इसके उलट, अगर फोर्सेस ऑफ रिपल्शन डोमिनेट कर जाती हैं तब क्या होगा, द एटम्स सिंपली मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एटम्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। नो बॉन्ड फॉर्मेशन, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। क्लियर हो गया। ये छोटा सा टॉपिक था। इस टॉपिक से रिलेटेड जो दो शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो ये हैं, डिफाइन केमिकल बॉन्ड, वही आपने पहली दो लाइनें लिख देनी है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ व्हेन टू एटम्स अप्रोच वन अनदर। तो वही दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अट्रैक्ट वाली और रिपेल वाली। तो बाकी का जो भी नीचे बचता होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।